नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मगर अपना भारत मोर्चा के संस्थापक डॉक्टर अशोक तंवर जी सिरसा से पूर्व में यहां से वो सांसद रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक मोर्चे का ऐलान किया है जो कि जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का है। इसलिए वो जनता के बीच में बैठकर इस मोर्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अहम ये भी है कि ऐसे वक्त में जब एलनाबाद का बाई इलेक्शन है, जहां पर ऐसा पहली बार लग रहा है जब मुद्दों से हटकर चुनाव एक विशेष धारा के तहत लड़ा जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा किसान आंदोलन है। मगर डॉक्टर साहब लगातार जनता के बीच में जाकर इस मोर्चे के माध्यम से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तापमान में नजर क्या कुछ आ रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो तेज हरियाणा वेब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ख़ास तौर पे कोई जब आपकी वीडियो आती है तो मैं देखता हूँ भाई गुरविंदर पन्नू ने अगर डाली है तो कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होगा। और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आपको, आपकी टीम को, सबको बधाई। और इसी तरीके से आप जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाते रहें। इसके माध्यम से निष्पक्षता, निर्भीकता और पूरी मजबूती के साथ, ये हमारी शुभकामनाएं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है कि इस मोर्चे में आपको अब तक, जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप बहुत सारे गाँव के बीच में गए हैं, मौके का तापमान क्या कह रहा है? कैसा मिजाज आपको इस चुनाव में नजर आ रहा है अब तक का सर? मौके का तापमान चाहे माधो सिंघाना हो, चाहे चौपटा के गांव हो, आगे तो अभी और जाएंगे। जो व्यक्तिगत तौर पे बहुत से पुराने साथियों से हम मिले हैं, तो एक ही बात सब लोगों का है कि भाई ये चुनाव किसानों के पक्ष में कौन से लोग, कौन सी ताकतें, कौन लोग खड़े हैं और उनके विरोध में कौन खड़े हैं, इस बात का चुनाव है। इस चुनाव के इससे ज़्यादा और कोई मायना नहीं है। बॉर्डर पे जो शहादत हुई है 700-800 लोगों की, पिछले एक साल से जिस विषम परिस्थितियों में उन्होंने, किसान मजदूर ने, गरीब ने वहाँ पर बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई लड़ी है, ये सारा एक तरीके से उस बात को पुख्ता करेगा कि ये जो कानून है, 3 कृषि काले कानून, ये वापस होंगे या वापस नहीं होंगे। एलनाबाद क्योंकि कोई नंबर की दृष्टि से तो सिंगल चुनाव है, लेकिन वैसे देखें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक मैसेज है, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, चारों तरफ से बॉर्डर घिरे हुए हैं। और ये प्रदेश की जनता भी ये साबित कर देगी कि भाई ये जायज़ है, ये किस तरीके से वो है। हाँ, सरकार की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो विरोध करने वाली ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे को, उसको दबाया जाए, कुचला जाए। और वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई मामला इसमें रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे हरियाणा से लोग समूल उसका सफाया करना चाह रहे हैं। और यहाँ भी इस हल्के के अंदर भी रुझान यही है कि भाई जो सरकार किसान मजदूर के, नौजवान के खिलाफ है, जिसने 7 साल केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, लूटने का काम किया, प्रताड़नाएं वो करी, ये कभी हरियाणा को जलवा देते हैं, कभी वहाँ पंचकुला में हमने देखा डेरा सच्चा सौदा का मामला, वहाँ लोगों को कत्लेआम कर दिया। वैसे ही अभी फिर पीछे संदेश दिया कि भाई हर उसमें लाठी ठालो, 1000 लोग बोले तैयार कर लो। और बाद में जब विरोध देखा, लाठी इनके खिलाफ उठगी गांवों में, तो फिर बोले जी अब तो जो है माताजी रक्षा करेगी। ये माताजी पहले नहीं थी क्या भाई? तुम केवल और केवल जो है लोगों को भड़काने का काम करते हो। और जब दिखता है कि जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए, आपके कंट्रोल में नहीं रहे, फिर आप उसको वापस कर लेते हो। तो अब ये भी वापसी तभी होगा जब ये संदेश ऐसे बटन दबा करके लोकतंत्र में जनता देगी कि भाई हम तो जो है किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी सरकारों के खिलाफ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप मोर्चे में लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आप बीजेपी का साथ नहीं देंगे, कांग्रेस के साथ आप जा नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर आईएनएलडी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा किसानों के समर्थन में दिया था। आपको लगता है कि ये 2024 की सबसे बड़ी तैयारी है? आपको लगता है कि ये चुनाव अगर वो जीतते हैं तो बहुत कई मायनों में जो कृषि, जो कानूनों को लेकर लड़ाई है, उसके लिए दशा और दिशा तय हो पाएगी यहाँ से? एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि जीत होगी। और
सारा उसी से सब सिस्टम बदलेगा ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ ये जो सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला ले लेती है उनको सोचने पर बाध्य होना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें संयुक्त किसान मोर्चे के लोग भी आए, उन्होंने भी अपनी अपील की। जो लखीमपुर के जो हमारे शहीद हुए उनकी अस्थियां भी लेकर के लोग यहाँ पर वो कलश यात्रा भी लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं मायने तो हर उसके होते हैं और इस चुनाव के अपने मायने हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक तरफ अभय सिंह चौटाला है, पवन बेनीवाल हैं और गोविंद कांडा है। क्या लगता है आपको मुकाबला आप कहाँ देख पा रहे हैं, कहाँ पर तीनों पार्टियां स्टैंड कर पा रही है? क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है आपको लगता है? ये इलाका किसान बहुल इलाका है। खेती किसानी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उस पर आश्रित लोग हैं, वो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में है। करीबन 90% उन्हीं लोगों का यहाँ पर दखल है हर तरीके से। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एक तरफा फैसला लोग करेंगे। मुकाबले में कांग्रेसी तो खुद ही आकर के कह के चले गए कि भाई फलाना हमारा मित्र है। तो बीजेपी और कांग्रेस मित्र है तो सार्वजनिक हो गया अब। तो कांग्रेस का उम्मीदवार तो बेचारा वो तो जमानत बचाने के लिए संकट में है, और बीजेपी और उसके सहयोगी जो है वो धनबल का उपयोग कर रहे हैं। अभी भी बता रहे थे, इन्हीं गौशालाओं में पैसे अनाउंस करके गए, वो 5-5, 7-7 साल बीत गए, वो पैसे आज तक नहीं दिए उन्होंने। अब जो दबाव आया गांव वालों का, तब वो मुश्किल से इनके गौशालाओं के और दूसरे पैसे। तो ये सोचते हैं कि सब कुछ बिका हुआ है इस देश में। बड़े इनके खरीदार अडानी अंबानी है, जिसने प्रधानमंत्री खरीद लिया। ये सोचते हैं ये हल्का भी बिका हुआ है। ऐसा नहीं है। यहाँ आज भी सच्चाई, ईमानदारी, सिद्धांतों की, नैतिकता की लोग जो है वो गांव देहात में वैल्यू करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि फैसला जो है एक तरफा होगा और जो है मामला किसानों के हक में जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात का सबको इंतजार है कि आप मोर्चाबंदी कर रहे हैं, आप पत्ते कब खोलेंगे, कब आपका फैसला आएगा? आप भी नब्ज लगातार टटोल रहे हैं, जनता के बीच में जाकर आपका मोर्चा काम कर रहा है। क्या जन भावना आपको नजर आ रही है? ओवरऑल आप रिव्यू करते ही देखते हैं, तो कब तक उम्मीद है आप पत्ते खोलेंगे? नहीं, पत्ते तो मेरे खुले पड़े हैं। हमारे तो पत्ते ही इतना बढ़िया है कि सारे खोल के हम तो दिखा के खेलते हैं। सारे हुक्म के ही अपने पास है, ठीक है ना। तो पत्ते तो खुले खुलाए हैं। हाँ, वो समझने में कई बार ये जरूर है कि सबसे सलाह करके वो कोई हमें क्या करना चाहिए ये तो उसके बाद ही मैं कहूँगा। लेकिन हमने तो सीधा कहा कि हम तो इस प्रदेश के हित में, समाज के हित में, देश हित में और किसान मजदूर के हित में फैसला करेंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि जो डिसीजन हमारा है वो मोटे तौर पे इसी के साथ तालमेल करता हुआ होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात का आरोप अभय सिंह चौटाला पर लगा रहे हैं आईएनएलडी के ऊपर कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर दोबारा से चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? मतलब सबसे बड़ा मुद्दा दोनों पार्टियों के पास अभय सिंह को बनाने के लिए यही है कि उनको दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, नहीं लड़ना चाहिए था। देखो, मैं कोई आईएनएलडी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं कोई बोलूँ बात, पर एक हालात होते हैं, उसमें कोई आदमी इस्तीफा देता है, कोई आदमी सेक्रीफाइस करता है, कुर्बानी देता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया सिस्टम। अब हमने अगर कांग्रेस छोड़ दी, अपने साथियों के लिए कुर्बानी दी, अब ये कोई कहे भाई कांग्रेस छोड़ दी, अब तो एक तवर जो है अपने घर में बिठा दो इसको। भाई जिस मुद्दे के लिए हमने छोड़ी है उस मुद्दे की लड़ाई तो आगे लड़ेंगे ना। अगर वो लड़ना नहीं चाहते, वो सरेंडर करके बीजेपी के सामने जेलों में जाने के डर से हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा करके, इसका मतलब ये था ना कि हम पापी और गंदे, अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी लोगों के लिए मैदान ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मामला नहीं होता है। चुनाव आया, चुनाव में लोगों ने, उन्होंने अपनी सलाह मशवरे से जो भी उन्होंने फैसला लिया, अब तो ये इलाहाबाद की जनता तय करेगी ना। अगर जनता को लगता है कि वो फैसला गलत है तो उसके वो अपने हिसाब से करेगी। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई हमारे पक्ष में किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने, किसी साथी ने कोई फैसला किया तो वो उसका आकलन करेगी। तो जो ये विरोधी हैं उनको तो ये लगता है कि भाई ये जो लोग हैं ना सारे मैदान छोड़ छोड़ के चले जाएं और हम गंदे लोगों का कब्जा हो जाए इस सिस्टम पे। तो ये गंदे लोगों का कब्जा टाइमिंग के लिए हो सकता है,
चिरकाल के लिए नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता। तो वो तैयार रहे आने वाले टाइम में। अभी तो जनता और जाग रही है धीरे धीरे। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान इस देश की राजनीति में ये रहेगा भविष्य में कि इन्होंने किसानों को, मजदूर को, साधारण से साधारण आदमी को ये बता दिया कि पूंजीवाद कैसे हावी है, महापूंजीपति कैसे बड़ी पार्टियों के सिस्टम के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है। ये पार्टियों को चलाने का काम करते हैं। ये गरीब के खिलाफ कानून बनाने में पार्लियामेंट और विधानसभाओं का उपयोग करते हैं। तो ये तो बता दिया उन्होंने। अब जितनी जल्दी जनता जाग जाएगी उतना इनका जल्दी इलाज कर देगी। डॉक्टर साहब, ऐसा आप भी देख पा रहे हैं कि इस चुनाव में मुद्दों से परे हटके चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर बीजेपी और कांडा बंधु दोनों कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो 17 सालों का जो टोटा है, जो विकास नहीं हो पाया, वो हम 3 सालों में पूरा करेंगे। आपको लगता है, आपने पहले भी सुना होगा कि यहाँ पर सेम की सबसे बड़ी समस्या है जिसका कोई स्थायी हल नहीं है, वो भी बीजेपी कह रही है कि उसका हल हमने निकाल दिया है, वो समस्या हल हो गई है। कैसी दिखती है? देखो, चुनाव से पहले तो बीजेपी हर चीज का हल निकाल देती है, लेकिन चुनाव के बाद उनके पास किसी चीज का हल नहीं होता। उनके पास बस 2 ही 3 मुद्दे होते हैं कि भाई लोगों को जाति के नाम पे विभाजित कर दो, धर्म के नाम पर कर दो, और कोई और भावनात्मक मुद्दे भड़का दो। तो इलाहाबाद में तो ये सारी चीजें चलने वाली नहीं भाई। अभी कोई बालाकोट तो हुआ नहीं कि उसके नाम पे जो है आप अपने ही लोगों को मरवा करके हर वोट बटोर लोगे। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई है कि उसके पीछे कौन था, क्या थी ताकतें। वो बस मुद्दा उठाया, चुनाव जीता, बात खत्म। तो आज तो जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है, 3 कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है। और विकास की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हो इलाहाबाद में तो कहीं ये टेल का इलाका 150-60 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान के बॉर्डर के साथ, जो गिरदावरी करके पैसा नहीं दे सकते किसान को टाइम पे, उनके खातों से जबरदस्ती पैसे काट लेते हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, वो खातों से इनके पहले 200-400 रुपए से शुरू हुए थे, अब प्रति एकड़ जो है 1750 रुपए काटने लग गए। डाका तो इतना गजब का डाला है इन्होंने कि वो समझ में नहीं आता। पेट्रोल डीजल के एक महीने में 6.5 रुपए जो है वो बढ़ा दिए, डबल कर दिए इस सरकार ने आने के बाद। और फायदा किसको पहुंच रहा है? सीधा अंबानी को, अडानी को। उनकी आय हर महीने की, हर रोज की आय, महीने की तो हाँ मिनटों की होगी, हर रोज की आय अडानी की 1000 करोड़ रुपए है। और अडानी कौन है भाई? पूछो गुजरात में जाके, मैं तो गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। अडानी कौन है, अंबानी कौन है? ये इन्हीं के तो अप्रत्यक्ष रूप से साझीदार हैं जो सरकार को चला रहे हैं, उन्हीं के ही ये आदमी खड़े करे हुए हैं। तो और ये तो दिखाने के लिए 1000 करोड़ रुपया एक दिन की आमदनी है, वैसे तो पता नहीं कितनी होगी। अब वो पैसा कहाँ लगेगा? वो आप लोगों के खिलाफ ही तो लगेगा। 30,000 करोड़ की तो ड्रग्स का वहां पर वो पकड़ लिया भाई, शाहरुख खान का बेटा, और उस पे सारा खेल घुमा रहे हैं, कभी किसी को घुमा रहे। वो 30,000 करोड़ की ड्रग्स कहाँ से आई, उसका तो किसी ने बताया, कोई बता ही नहीं रहा। तो उस मुद्दे को दबाने के लिए अब उसमें बताने की वो जो पूरा षड्यंत्र था उसमें तो अधिकारी भी लिप्त है। हम तो यही कहेंगे कि भाई जनता जाग जाएगी, और जितनी जल्दी जागेगी उतनी जल्दी ये भागेंगे गंदे लोग। तो जागने की और भागने की दोनों की जो है वो एक दूसरे से संबंधित ये कड़ी है। डॉक्टर साहब, आपके ही नेतृत्व में यहाँ से रमेश बहादुर थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको आपने टिकट दिया था। उसके बाद अब वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि टेल सबसे बड़ा मुद्दा था पानी पहुंचना, और वहां पर अब सीएम साहब ने पानी पहुंचा दिया, गारंटी ली है कि वहां पर पानी पहुंचेगा। ये दल बदल किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वाकई श्योर हो जाना चाहिए कि पानी पहुंच गया? पहले क्यों नहीं मुद्दा? देखो, इतना बड़ा मुद्दा जहाँ किसान इतने बैठे हों 11 महीने से, और एक मुद्दा टेल का, टेल पे तो आज पानी है। ये तो कई बार पहले भी हो लिया, भादू को तो पता है, मैं तो गवाह हूँ इस बात का। टेल पे तो कई बार पहले पानी गया, और फिर पानी, ये जो है चुनाव का जो पानी होता है ये राजनीतिक पानी होता है। ये पॉलिटिकल पानी 30 तारीख के बाद ऐसे जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। तो ये पानी नहीं दिखता। फिर सवाल हमारा ये है, ये भादू भाई की बात नहीं, हमारा भाई है, पुराना साथी रहा है, और हमने तो नए नेतृत्व को तैयार करने की बड़ी कोशिश भी करी। उसी लड़ाई में कई पुराने लोग हमारे दुश्मन भी बन गए, फिर उन्होंने मेरी घीस निकालने की कोशिश करी। फिर कोई बात नहीं, हम तो
एजेंडा अपना उससे समझौता नहीं करना। देर सवेर लोगों को समझ में आता है, फिर इनकलाब आएगा, क्रांति आएगी, फिर खड़े हो जाएंगे लोग। तो ऐसे साथी जो टेम्परेरी मुद्दों को लेकर के और विचार बना लेते हैं कि भाई अब चलो, तो ये टेम्परेरी तो फिर थोड़े दिन में अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। सिद्धांत, नैतिकता, विचारधारा, मूल्य और बड़ी सोच, ये राजनीति में ज़्यादा महत्व रखती हैं। उसके हिसाब से फैसला लोगों को करना चाहिए। छोटी छोटी बात ये नहीं कि भाई मेरे को चाय नहीं पिलाई, मेरे को दूध नहीं पिलाया, मेरे को पानी नहीं पिलाया, मेरा ये नहीं। आज लड़ाई जो है देश को बचाने की लड़ाई है। देश को बचाने की लड़ाई में हमें व्यक्तिगत जो स्वार्थ हैं, व्यक्तिगत हित हैं, वो भूलने पड़ेंगे और बड़ी बात को लेकर के, बड़े मुद्दों को लेकर के काम करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि एलनाबाद के लोग एक एग्जाम्पल सेट करेंगे पूरे हरियाणा के लिए कि भाई हम जो है सारी बातें भूल करके हमने एक ही मुद्दे को ध्यान में रखा, वो है इस देश के अन्नदाता का, उसका सशक्तिकरण, उसका पोषण, उसका संरक्षण और उसको आगे बढ़ाने की लड़ाई। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है। अपना भारत मोर्चा का विजन क्लियर है, आप जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है डॉक्टर अशोक तंवर जी एक बड़े विजन के साथ कब आप एक नया लोगों के लिए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं कि 2024 की तैयारी में आप जुटे हैं, एक नई पार्टी, नए चेहरे इसमें आएंगे और भी जुड़ेंगे पूरे हरियाणा लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर, कैसे? नहीं, हमने तो यही कहा पूरे देश में हम तो अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अच्छे लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे साथी जुड़ भी रहे हैं। बाकी जब समय आएगा और साथी जैसा कहेंगे उसके अनुरूप काम करेंगे, तो कोई हमारा वो है नहीं। हमने तो कहा कि ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा तैयार किया हुआ मोर्चा है। ये राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस देश की जो 130 करोड़ लोगों की जो शक्ति है, जैसे भाखड़ा का पानी है, भाखड़ा का एक कैचमेंट एरिया होता है 150-200 किलोमीटर का, उसमें पानी भरता है, गहराई उसकी कई मीटर तक उसकी गहराई होती है। जब वो बांध बनता है तो उससे फिर वो नदियाँ निकलती है, बिजली पैदा होती है, उसमें मछली पालन होता है, उससे तबाही रुकती है। ऐसे ही ये जो हमारे देश के लोगों की शक्ति है, इसको हमने एक बांध के रूप में कंट्रोल करके और उसको चैनलाइज करना है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे बांध बनाने में लगे हुए हैं और जिस दिन वो हो जाएगा यही शक्ति चमत्कार करेगी, देश को नई दिशा देगी, नई लीडरशिप देगी, नए मुद्दों के ऊपर साफ सुथरे छवि के लोग जो हैं वो आएंगे, लड़के हों, लड़कियां, और उसमें युवाओं का बहुत बड़ा महत्व होगा। हम तो ये चाहते हैं कि युवा जो है, बुजुर्गों का भी उतना ही सम्मान है, लेकिन युवाओं के अंदर शक्ति होती है। वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर सकता है। उसका एक कमिटमेंट, समझ, जो लेटेस्ट दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जो तकनीक और टेक्नोलॉजी का रोल है, वो उसको बखूबी समझता है। और उसका जब हम देश हित में उपयोग करते हैं तो बड़ा एक परिवर्तन समय के साथ वो देखने को मिलता है, जिसके लिए अपना भारत मोर्चा और हमारे सारे साथी लगे हैं। बाकी अब धीरे धीरे जो है हमारा ये जो मोर्चा हमने बनाया था वो मैच्योरिटी की तरफ है। और अगर ये इलाहाबाद का चुनाव नहीं होता तो अभी हम जनता के बीच में यात्रा कर रहे होते। हम तो मजदूर हैं, सड़क, पैदल, साइकिल, संघर्ष, ये तो सारा पुलिस की, गुंडों की, सबकी लाठी हमने खूब खाई है। अब तो पक गए, पका दिए, ऊपर वाले ने इतना तैयार कर दिया और इसीलिए जज्बा भी वही है। अब हम तो ऐसे हैं कि यहाँ 1 लाख लोग आ जाएं और ये हम तो इसी सेना के साथ, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, तो हम तो वैसे ही अब चिड़िया हो गए कि बाज से भी टक्कर ले सकते हैं। और एक बाज नहीं, 1 लाख बाज आ जाए तो भी जो है पक्का उनका काम कर देंगे। तो बहुत व्यवस्थित तरीके से लड़ाई चल रही है और मुझे लगता है कि सारे साथियों का आशीर्वाद, पूरे हरियाणा के हर जिले का, हर वर्ग का, 36 बिरादरी का जो है समर्थन, वो पहले भी रहा हमारे साथ और आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये तेज हरियाणा और तेज चले, आज तक से अब आगे निकल जाए। उनका जो तेज है वो स्लो हो जाए और आपका जो तेज है वो नई ऊंचाइयों पे, क्योंकि यही है, जब तक नए लोग आगे नहीं आएंगे
तब तक पुराने सिस्टम का तो जो व्यवस्था वो स्टेटस को चाहती है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पैसे का बोलबाला हो जाता है। तो जब तक ये लगातार परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है, और मैं समझता हूँ कि चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे न्याय करने की व्यवस्था हो, इसमें लगातार परिवर्तन चलता रहना चाहिए, तभी लोगों को न्याय मिल सकता है, अन्यथा न्याय नहीं मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अपना भारत मोर्चा के संस्थापक डॉक्टर अशोक तंवर जी, जो निश्चित तौर पर बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। और एलनाबाद उपचुनाव पर अब तमाम जो निगाहें टिकी है, और 30 अक्टूबर को चुनाव होगा, 2 को फैसला आएगा, तब तस्वीर साफ हो जाएगी। मगर वो अपने थर्मामीटर से लगातार तापमान की जांच कर रहे हैं। लोगों के बीच में मोर्चा बात बीच में जाकर कर रहा है। निश्चित तौर पर उनका विजन भी क्लियर है कि मोर्चा बंदी हो रही है, पूरे डैम की तैयारी हो रही है, जैसे वक्त आएगा उसको चैनलाइज किया जाएगा, और आगे आगे देखते इसमें क्या कुछ नया हो पाएगा। कैमरामैन हेमबट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद।